Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Amir. Today I am here to teach physics lecture number 8. In this lecture we will discuss speed, uniform speed, velocity, acceleration and uniform acceleration. Before we start in the lecture, अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है स्पीड को। स्पीड क्या होता है? स्पेसिफिक यूनिट टाइम के अंदर आप जितना भी डिस्टेंस कवर करते हैं आपकी स्पीड कहलाता है। सिंपल फास्ट में कैसे कह सकते हैं, अगर आप बाइक चला रहे हैं, अगर आपके बाइक की जो स्पीड है 40 की स्पीड से जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यूर बाइक स्पीड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, कि आप एक आवर के अंदर 40 किलोमीटर डिस्टेंस सफ़र कर सकते हैं और आपकी जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि फाल्कन कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। जो फाल्कन है 200 किलोमीटर पर आवर घंटे की स्पीड से फ्लाई करती है। तो ऐसा डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ को कह सकते हैं इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यूनिट टाइम के अंदर कोई भी बॉडी जो अपना डिस्टेंस कवर करने जा रही है वो उसका स्पीड कहलाता है। अब वो यूनिट टाइम के अंदर जो स्पीड को डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर हमने डिस्टेंस कवर करना है और टाइम लेना है। स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वो वाला टाइम जो आप लोगों ने कवर करना है। ये हमारे पास फार्मूला है, डिस्टेंस कवर्ड टाइम टेकन। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस को एस से शो करते हैं, स्पीड को v से, टाइम को t से। एस इज इक्वल टू वी टी। एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, v हम स्पीड को कहेंगे, t टाइम टेकन होता है और इसका यूनिट हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो मीटर पर सेकेंड है। एक और बात बताते चले, यहाँ पे जो स्पीड हमारे पास है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। चीता कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर कई बार बोर्ड में आ चुका है, इसको मेमोराइज कर लीजिए। यूनिफॉर्म स्पीड किससे कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि इक्वल डिस्टेंस करना है इक्वल इंटरवल में। वो आपका इंटरवल जो है शॉर्ट भी हो सकता है, वो आपका लॉन्ग भी हो सकता है, वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो हमारे पास वो जो इंटरवल आएगा वो शॉर्ट भी हो सकता है, वो लॉन्ग भी हो सकता है, तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देते हैं। अ मोटरवे स्पीड कैमरा, LIDAR गन। What do you know about LIDAR gun? LIDAR गन लाइट डिटेक्टिंग एंड रैंकिंग स्पीड गन, मतलब ये वो वाली गन है जो रोड के ऊपर चलती गाड़ी की स्पीड मेजरमेंट कर सकती है। अक्सर आप लोग देखा होगा कि मोटरवे के ऊपर जाते हुए चलान हो जाता है, लेकिन हम सोच रहे होते हैं कि मौजूद भी नहीं था लेकिन चलान कैसे हो गया। तो डिवाइस लगी होती है हमारे पास, वो डिवाइस इस चीज़ को सेंस कर रही होती है कि गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है, तो उस वजह से आपको चलान हो जाता है और आप अनइंटेंशनली कि ये हो क्या क्या है। बी केयरफुल अबाउट दैट, कि आजकल हम टेक्नोलॉजी के दौर में घिरे हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो तब्दीली है, जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज आया है वो हमारे पास वेलोसिटी कहलाता है। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, के जो डिस्प्लेसमेंट लिया उसके अंदर कितना चेंज आया, वो चेंज उसको टाइम टेकन पे डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा d/t, d इज इक्वल टू वी टी। d डिस्प्लेसमेंट है मूविंग बॉडी का, v वेलोसिटी है और t टाइम है। स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जब भी डेफिनेशन पूछी जाए डेफिनेशन लिखा जाए, फार्मूला लिखा जाए और इसका स्टैंडर्ड यूनिट लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी देखेंगे। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्कस किया, पूरी डेफिनेशन वही है, हम यहाँ लिखेंगे बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वहाँ पीछे भी यही लिखा था कि बॉडी है सेट टू बी
यूनिफॉर्म स्पीड। तो बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल डिस्प्लेसमेंट करना है उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। वो इंटरवल आपका शॉर्ट भी हो सकता है, वो इंटरवल आपका लॉन्ग भी हो सकता है। हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है। रूम टेम्परेचर जिसे हम कह सकते हैं, यह हमारी बॉडी का जो यूनिफॉर्म टेम्परेचर है वो 37 है, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं। 37 से कम होता है तो हम कोल्डनेस फील करते हैं, इससे ज़्यादा होता है तो हार्डनेस फील करते हैं। तो जो टेम्परेचर गोज़ हाई और लो तो हम उसी रिकॉर्डिंग से हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक और बात डिस्कस करनी है, टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। आप बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता तो टर्मिनल वेलोसिटी होती है क्या, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी वेलोसिटी जो किसी पोजीशन से ग्राउंड की तरफ आती है टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। कोई ऐसी चीज़ जो पोजीशन से ग्राउंड पे आ रही है तो वो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। अ पैराट्रोपर्स attain a uniform velocity called terminal velocity with which it's come to ground। मतलब एक हाइट से एक ग्राउंड पे आ रही है, एक पोजीशन से ग्राउंड पे आ रही है तो हमारे पास ये टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। कुछ चीज़ें जो डिस्कस कराई जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मेमोराइज कीजिए, नेक्स्ट आपके बहुत काम आएंगी। लास्ट टर्म ऑफ दिस लेक्चर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशंस किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी कि वेलोसिटी के अंदर तब्दीली कितनी आई है, वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना है। अब वेलोसिटी का चेंज क्या हो सकता है, हम फाइनल वेलोसिटी लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी को vf का नाम देते हैं और इनिशियल को vi का नाम देते हैं, और t मीन टाइम टेकन होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कि वेलोसिटी के अंदर जितनी चेंज आई है हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, vf माइनस vi ओवर t एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड यूनिट जो हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। v फाइनल वेलोसिटी, vi इनिशियल वेलोसिटी और vf बेटा फाइनल वेलोसिटी एंड t इज़ द टाइम टेकन ऑफ द इंटरवल। और स्टैंडर्ड यूनिट जो हमारे पास है मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी सब की डेफिनेशन सेम है। स्पीड के अंदर डिस्टेंस को डिस्कस किया जाता है, वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट को देखा जाता है और एक्सेलरेशन के अंदर चेंज इन वेलोसिटी को देखा जाता है। A body has a uniform acceleration if it has a equal change in velocity in equal interval of the time। यूनिफॉर्म तब कहेंगे इक्वल चेंज होना चाहिए वेलोसिटी के अंदर और गिवन स्पेसिफिक टाइम के अंदर। वो इंटरवल आपका शॉर्ट भी हो सकता है, वो आपका लॉन्ग भी हो सकता है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एक्सेलरेशन इज डिसेलरेशन और रिटार्डिएशंस। हम दूसरे अल्फाज में इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अक्सर डेफिनेशन पूछी जा सकती है डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन और रिटार्डिएशन, या नेगेटिव एक्सेलरेशन बात करें देने की है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिवली इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन माइनस में जा रहा है तो इसमें बॉडी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, वो हाई पोजीशन पर नहीं है बल्कि लो पोजीशन पे जा रही है। अगर द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज द ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। अब तक किसी भी मूविंग बॉडी का उस चीज़ को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, डिसेलरेशन या रिटार्डिएशन का नाम देते हैं। किसी भी बॉडी का नेगेटिव एक्सेलरेशन या उसकी नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन जो होती है उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, डिसेलरेशन का नाम देते हैं या रिटार्डिएशंस का नाम देते हैं। तीनों एक ही टर्म्स हैं।
जब बॉडी कोई मूवमेंट करती है, अगर उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही होती है। हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन अपोजिट में है, मीन डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी आपकी डिक्रीज होगी। आज इस लेक्चर में हमने स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, रिटार्डिएशंस और नेगेटिव एक्सेलरेशन ये डिस्कस किया। इसके साथ साथ टर्मिनल वेलोसिटी, LIDR गन के बारे में आप क्या जानते हैं, और कुछ एक दो MCQ डिस्कस किए, क्योंकि मेमोराइज कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।